जय श्री राम। काकभूषण जी ने अभी तक बताया कि भगवान की बाल लीला को देखते हुए मैं उनके साथ आनंद ले रहा था, और जब मैं उनके पास जाता तो खुश हो जाते थे, हंसते थे, लेकिन मैं दूर हो जाता तो उड़कर थोड़ा दूर चला जाता तो रोने लगते थे, और उनकी इस लीला को देखकर मुझे भी मोह हो गया। आगे क्या कहते हैं काकभूषण जी, सुनिए। इतना मनयानत खगराया रघुपति प्रेरित व्यापी माया, सो माया न दुखद मोहिकाही आन जीव युव संसृत नाही। हे पक्षीराज गरुण, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया ना तो मुझे दुख देने वाली हुई और ना दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। अर्थात उस माया का प्रभाव तो पड़ा, लेकिन उससे मैं दुखी नहीं हुआ, और ना संसार में अन्य जीवों की तरह मैं संसार के साथ मोह में पड़ा, ऐसा भी नहीं हुआ। नाथी यहाँ कछु कारण आना, सुनऊ सो सावधान हरियाणा, ज्ञान अखंड एक सीताबर, माया बस जीव सचराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुण जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं, और जड़ तथा चेतन सभी जीव माया के वश हैं। केवल भगवान ही ज्ञान स्वरूप है, और सब जितने जड़ हैं, चेतन है, चर अचर, सभी माया के वश में हैं। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहु कस, माया बस जीव अभिमानी, ईश बस माया गुण खानी। काकभूषण जी आगे कहते हैं, हे गरुण जी, यदि जीवों को एक रस अर्थात अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही क्या है। अभिमानी जीव माया के वश में है, और वह सत्व रज तम इन तीन गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। अर्थात ये जो प्रकृति है वो सत्व रज और तम तीनों गुणों से युक्त होती है, और उसका ही प्रभाव मनुष्य के जीवन में पड़ता है और ईश्वर के वश में रहता है। पर बस जीव स्व बस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, मुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। हे गरुण जी, जीव परतंत्र है। ये जीव जो है दूसरे के गुलाम है, दूसरे के वश में है। भगवान स्वतंत्र हैं, जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक हैं। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। आशय यह है कि ये जीव जो है परतंत्र है, दूसरे के नियंत्रण में है। केवल भगवान जो है वो स्वतंत्र हैं, वो स्वतंत्र है, उनके ऊपर कोई नहीं है, और सबके ऊपर किसी ना किसी का नियंत्रण है, और अंत में भगवान का ही नियंत्रण है। दिखाई नहीं देता, लेकिन सब पर नियंत्रण भगवान का है। जैसा भगवान कहते हैं वैसा सब करते हैं। जीव अनेक हैं, लेकिन श्रीपति भगवान एक हैं। जीव बहुत हैं, लेकिन भगवान अकेले हैं। तो ये माया जो है वो सबको परेशान करती है, सभी माया के वशीभूत रहते हैं। रामचंद्र के भजन बिनु जो पावत पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ विषान। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद पाना चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। अर्थात भगवान के भजन के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। वह व्यक्ति ज्ञानवान हो सकता है, लेकिन उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। ज्ञानी बहुत हो सकता है, लेकिन मोक्ष तभी मिलेगा जब भगवान की कृपा होगी। जब भगवान का भजन करोगे तब जाकर आपको मोक्ष मिलेगा। और ज्ञान होने पर भी मनुष्य किस तरह से है, वो उस पशु की तरह है जो बिना पूंछ और सींग का है। अर्थात भजन का भाव होना चाहिए, भजन करना पड़ेगा। अगर भगवान से मोक्ष प्राप्त करना है तो उनका भजन करना पड़ेगा। रा का पति सोडस वही तारागण समुदाय, सकल गिरि दौदाई बिनु रवि रात न जाय। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो, और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए, अर्थात अग्नि लगा दी जाए, तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात नहीं हो जा सकती। कहने का अभिप्राय है कि जितने तारागण हैं उनकी सभी कलाओं से युक्त चंद्रमा उदय हो जाए, यानी तारागण सब उदय हो जाए और चंद्रमा भी उदय हो जाए, और जितने पर्वत हैं उनमें सभी आग लगा दी जाए, तो भी जितना भी प्रकाश होगा वह प्रकाश सूर्य के उदय हुए बिना उससे रात्रि नहीं जाएगी, रात का अंधकार नहीं मिटेगा। पर्वतों को आग लगा दी जाए और 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा का उदय हो जाए, सभी तारागण उदय हो जाए, लेकिन रात की रात ही रहेगी।
रात का भेदन, रात तब समाप्त होगी जब तक सूर्य का उदय नहीं होता है। उसी तरह से जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे, बिना भजन के मोक्ष नहीं प्राप्त होगा, उद्धार नहीं होगा। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। हरि सेव कहीं न व्यापय विद्या, प्रभु प्रेरित व्यापई ते ही विद्या। हे पक्षीराज गरुण, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती, अज्ञान, अविद्या मतलब अज्ञान, अज्ञान नहीं व्यापता। प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्यापती है। ताते नाश न होई दास कर भेद भगति, बाढ़ई विहंग बर भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिह से सो सुन चरित विशेषा। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। भगवान राम ने जब हमको देखा ये कौवा, ये काकभूषुंड तो भ्रमित हो गया है, तब भगवान हंसने लगे और उन्होंने अपना कुछ विशेष चरित्र दिखाया। क्या दिखाया सुनिए। यही कौतुक कर मरमु न काहू, जाना अनुज न मातु पिता हूँ। जानु पानी धाये मोहि धरना, श्यामल गाते अरुण कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना। उस जो खेल खेला उन्होंने, उसका भेद कोई नहीं जान पाया, ना छोटे भाइयों ने, ना माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने के दौड़े। भगवान घुटनों के बल मुझे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। इस भेद को कोई नहीं जान पाया। तब मैं भागी चले उरगारी, राम गहन कहाँ भुजा पसारी। जिमि जिमि दूरी उड़ाऊं आकाशा, तहाँ भुज हरि देखऊं निज पासा। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता, वैसे वैसे ही वहां श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता। काकभूषण कह रहे हैं, मैं उड़ने लगा, भगवान मुझे पकड़ने लगे, मैं उड़ गया। जब उड़ा तो मैं क्या देखा हूँ, आकाश में जब मैं उड़ा तब भी भगवान चले आ रहे हैं, उनकी भुजा फैली हुई है, वो हमको पकड़ रहे हैं। उनकी भुजा मेरे पास, आकाश तक मेरे पास आ रही है। ब्रह्मलोक लगी गयऊं मैं, चितयऊं पाछ उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजहि मोहितात। हे गरुड़ जी, मैं ब्रह्मलोक तक गया, पृथ्वी लोक से ब्रह्मलोक तक मैं चला गया। और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 अंगुल का ही बीच था, 2 अंगुल का अंतर था। उनकी भुजा और मेरे शरीर में 2 अंगुल का अंतर था। मैं ब्रह्मलोक तक गया। सप्तावरण भेद करी, जहां लगे गति मोरी। गयऊं तहां प्रभु भुज रखी, व्याकुल भयऊं बहोरी। 7 आवरणों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। जहां जहां मैं, 7 आवरण है, 7 आवरणों को मैं भेद कर चला गया। मतलब कह लीजिए 7 लोग को भेद कर मैं गया, लेकिन भगवान मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। उनका हाथ, उनकी उंगली और मुझ में केवल 2 अंगुल का ही भेद रह गया। उसको देख करके मैं परेशान हो गया। जय श्री राम।